ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में चेतु दर्पण मार्जनम। और हम भगवान के दिव्य जो है ज्ञान को उसका आस्वादन ले रहे हैं। और कल हमने जाना था कि कैसे हम उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने व्यवसाय में, हर जगह हम उस पद्धति को अपना सकते हैं। ठीक है। और आज इसके आगे जो है प्रकरण चलता है हमारा। तो इसमें जो है भगवान हमें 4 वर्ण आश्रमों के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो श्लोक संख्या 13, अध्याय 4। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तामव्ययम्। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि इस व्यवस्था का सृष्टि, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। ठीक है। तो हम इसको जो है इसकी थोड़ा सा जो है तात्पर्य पढ़ेंगे। सुषमा माता जी आज वॉलंटियर करेंगी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रसाद की जय। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतगुणी होने के कारण ब्रह्मा ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग का वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से मुक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिसका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म रूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण से सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस
चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी, हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो है मैंने जो है तीनों गुणों और उससे संबंधित कर्मों के अनुसार सबसे बड़े, ये श्लोक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी हो जाता है, बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। चतुर्वर्ण्यम, भगवान ने जो है पक्षपात कर दिया, चार वर्णों को बना दिया इस तरीके से। पर यहाँ पे भगवान जो कहते हैं गुण कर्म विभाग, मैंने जो विभाग किए हैं वो गुणों के आधार पे किए हैं और किसके आधार पे किए हैं, कर्मों के आधार पे किए हैं, ऐसे नहीं किए हैं। तो इसका मतलब क्या, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कोई भी ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा भी ब्राह्मण हो जाएगा, वो भी जाके पूजा पाठ ऐसे कर सकता है, नहीं। पूरी तरीके से उसको पद्धति फॉलो करनी पड़ेगी, उसको पूरा सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर वो जो है उस जो है ब्राह्मण में और उनको जो है पूजनीय वो माना जाएगा। ऐसे कोई भी नहीं माना जाता, जन्म से तो कोई भी नहीं है, जन्म का तो यहाँ पे नाम ही नहीं लिया। और ये क्यों किए हैं तो इस पे हम बात करेंगे। चार वर्ण और चार आश्रम पहले भी हमने सीखा था, आज फिर से जो है मैंने बताया ना, जो जो हमने तृतीय अध्याय में पढ़ा है उसका यहाँ पे दोबारा से रिवीजन हो रहा है। पर रिवीजन क्यों हो रहा है, हमको जो ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए, उसको अपने जीवन में सुचारू रूप से करने के लिए ये सारी चीजों को दोबारा से बता रहे हैं कि कैसे कर्मों के आधार पे आप दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो सबसे पहले है वर्णाश्रम, ठीक है। तो वर्ण और आश्रम, तो वर्ण जो होते हैं चार प्रकार के, हम सबको पता है ना। वर्ण चार प्रकार के क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार हो गए। ये चार क्या है, ये सोशल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसके लिए, जो सामाजिक की जो लाइफ है, समाज का जो जीवन होता है हमारा, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से रखने के लिए ये वर्ण आश्रम वर्ण बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आश्रम पे। तो आश्रम भी चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चार किसके लिए हैं, ये पर्सनल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारी अपनी पर्सनल जो लाइफ होती है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके लिए आश्रम बनाए गए, है ना। कि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप गृहस्थ में चले जाइए। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी का कार्य क्या होता है, कुछ कार्य नहीं होता है। 25 साल तक उसको सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करना है और आराम से रहना है, कोई और चीजें दिमाग में नहीं लानी है। गृहस्थ की बात क्या होता है, गृहस्थ में अगर आप आते हैं तो कितने साल, 50 साल तक। 50 साल के बाद आपको क्या करना है, 25 से 50 साल, उसमें क्या करना है आपको जो है, गृहस्थ जो आप ब्रह्मचारी हैं उनका, जो वानप्रस्थ हैं उनका, और जो सन्यासी हैं उनका, तीनों का ध्यान रखना है। हम्म, ये गृहस्थ का ड्यूटी होती है। उसके बाद क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ क्या है, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि वो बड़े वृद्ध होते हैं, उनको जो उन्होंने सीखा है उन्हें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अच्छे गुण वो शास्त्र पढ़ेंगे तो दूसरों को सिखा पाएंगे, तो उन वो प्रोटेक्टर होते हैं अपनी फैमिली के। तो इस तरीके से वानप्रस्थ हो गए। उसके बाद क्या है, संन्यास आश्रम। 50 70 के जो है आप उसके बाद संन्यास ले लीजिए। संन्यास वाले क्या करते हैं, वो विजन गिवर होते हैं। वो सन्यासी अगर जो बनता है वो समाज को क्या करता है और पर्सनल लाइफ में किसी को भी क्या करता है, एक सही सुचारू रूप से एक दृष्टि प्रदान करता है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। सन्यासी का सबसे बड़ा कार्य ये होता है। तो अभी तो कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है ना, कोई भी गृहस्था किसी को खाना खिलाने के लिए भी बहुत परेशान हो जाता है, बल्कि क्या बोला गया है, ब्रह्मचर्य को, वानप्रस्थ को, सन्यासी को, गृहस्थ को खाना खाने से पहले उनको खिलाना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था करी कि समाज और पर्सनल लाइफ दोनों जो है सुचारू रूप से चलने चाहिए। और वो किसके आधार पे, गुण और कर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है फिर भगवान कहते हैं कि ये सब करने के बाद भी मैं अकर्ता हूँ। भगवान कर्ता होते हुए भी क्या कह रहे हैं, मैं अकर्ता हूँ, ये सब मेरे ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए ये मत सोचो कि मैं किसी वर्ण आश्रम में आ जाऊंगा, नहीं। लोग, बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे भगवान तो ना वैश्य वो थे। भगवान किस में आए थे, कुछ एक एक वो है, कैटेगरी है उसमें, वो कहते हैं कि वो यद यादव थे, ऐसे थे, इसमें थे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मैं किसी भी धर्म और किसी भी वर्ण आश्रम को नहीं रिप्रेजेंट करता, मैं भगवान भगवान ही रहते हैं।
ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे कि जैसे कि हमारे शरीर के 4 अंग हैं। सर है, भुजाएं हैं, हमारा उदर है, पेट है, और उसके बाद हमारे जो है पैर है। जब ये सुचारू रूप से सभी एक साथ सही जगह से काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा शरीर सही काम करता है कि नहीं करता है। तो ये वर्ण आश्रम इसीलिए बनाए कि सब लोग सामंजस्य बिठा के समाज के लिए कार्य करें, अपने परिवार के लिए कार्य करें। तो ब्राह्मणों की जो है पदवी किसको दी गई है, मस्तिष्क को दी गई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। इसलिए आता है कि ब्राह्मण उसको बोल सकते हैं जिसका शास्त्र का ज्ञान हो, और वो दूसरों को भी वो ज्ञान के बारे में बताए। तो इसलिए उसको सबसे बुद्धिमान बोला गया, इसलिए उसको ब्राह्मण बोला गया है। और वो सर की पदवी रखता है, एक शरीर में सर का स्थान जो है ब्राह्मण का आ जाता है। उसके बाद फिर क्या है, अब ये हो गया हमारा क्या, वर्ण। और उसके बाद गुण क्या हो गया, वो व्यक्ति जो सतोगुण में ज्यादा रहेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। सतोगुण में जो व्यक्ति नहीं होगा वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। उसके अंदर जो है जितना ज्यादा सतोगुण होगा, एक उदाहरण से देख लीजिए। हम लोग सुबह सब जपा में आते हैं। किसी किसी को बहुत नींद आती है, किसी किसी को जपा में बहुत आनंद आता है, और किसी किसी को क्या होता है, जपा करते करते ये भी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। तो इसी से पता चलता है कि हर व्यक्ति के अंदर 3 गुणों का प्रभाव दौड़ता रहता है। तो सतोगुणी जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके जपा कर सकता है, रजोगुणी कुछ कुछ सोचता रहेगा, और तमोगुणी क्या करेगा, तमोगुणी क्या करेगा, उसको बहुत नींद आएगी, बहुत, अरे पूरा 8 घंटे सोने के बाद भी उसको नींद आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, नहीं, तो उसको गुण का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा होता है उसलिए। अब आ जाते हैं दूसरे पे, शिला प्रभुपाद क्या बोले, द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिसे रजोगुण होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। तो जिसके अंदर रजोगुण प्रधान, मैंने पहले की कक्षाओं में बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य गुण होता है, एक गौण होता है। तो यहाँ पे भी 2 गुण आते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनमें मुख्य गुण कौन सा होता है, मुख्य गुण होता है सतोगुण, और गौण रूप से कौन सा होता है, रजोगुण। ठीक है। अब क्षत्रिय में क्या है, जो प्रशासक है, जो अधिकारी है, जिसको कमांड करने की जो है हुनर होता है, उसके अंदर एक जुनून होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर पहला गुण कौन सा रहता है, रजोगुण। और गौण रूप से कौन सा रहता है, सतोगुण। ठीक है, ये 2 गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं, इसीलिए वो सेकंड कैटेगरी, मतलब समाज के लिए भुजाओं का कार्य करता है, सोल्जर कहलाता है वो, रक्षा करता है, कहीं पे भी जाके युद्ध कर सकता है, आपके लिए लड़ सकता है। तो वो गुण जैसे अर्जुन क्षत्रिय गुण में आते थे। उसके बाद आते हैं वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग, रजो तथा तमोगण के मिश्रण से युक्त होते हैं। तो थर्ड कैटेगरी आ गई, जो हो गया उदर। हमने क्या बताया था, एक शरीर का तीसरा भाग उदर, पेट। ये लोग क्या करते हैं, रजोगुण की प्रधानता होने के कारण इनका मन जो है पैसा कमाने में ज्यादा होता है। पर पैसा कमाना इसलिए नहीं है कि सिर्फ अपने लिए है, ये पैसा कमाने के लिए है कि आप इनको कमाइए और फिर जो लोग जिनको जरूरत है उनकी भी सहायता कीजिए। समाज को अच्छे व्यवसाय वाले जो होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कल ही न्यूज आ रही थी कि अंबानी और कौन है वो, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है वो, और उसके बाद एक और कोई, 3 लोग मिलके जो है एक मीटिंग उन्होंने करी थी साथ में। लेटेस्ट न्यूज है, करंट न्यूज। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी जो है जिनको नौकरी नहीं है, जिनको इस तरह की समस्या है, उनके लिए हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये होता है समाज के लिए कुछ कार्य करना। अगर आपके अंदर जब पैसा कमाने का हुनर है, आप कमा सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, तो उनकी सहायता कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। तो इनके अंदर किसका रहता है, रजोगुण का प्रधानता रहती है, और तमोगुण, अब तमोगुण में कैसे कार्य करता है, जो लोग पैसा बहुत कमाते हैं उनके अंदर लालच भी आ जाता है। अगर वो भक्ति में नहीं आते तो क्या करते हैं, अपने लिए करना है, अपने लिए करना, कोई दूसरा आगे ना बढ़ जाए, फिर ये क्या है, ये तमोगुण प्रभावित हो जाता है उसके ऊपर। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। रजोगुण तो है, साथ साथ में तमोगुण के जो है गौण रूप से बैठा है। जैसे ही आप गलत रास्ते पे जाएंगे, जैसे ही आपकी बुद्धि अलग जाएगी, तो क्या होगा, आप तमोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे और आप समाज के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं शूद्र। और उधर है मतलब पेट भरने के लिए, जो पैसे कमाए जाते हैं वो सबके पेट भरने के लिए, सबके आर्थिक स्थिति सही करने के लिए होता है। थर्ड है शूद्र, श्रमिक वर्ग। तो ये क्या है, ये तमोगुण में ही रहता है। तमोगुण का मतलब क्या होता है कि उतना उसको कैपेसिटी नहीं होती कि वो शास्त्रों को समझ सके, किसी की रक्षा कर सके, कुछ पैसे कमा सके, उतना उसको नॉलेज नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, हमको आप कोई काम बता दो, हम तो वो काम कर लेंगे। तो वो सतोगुण उसके अंदर जो है मुख्य रूप से होता है, तमोगुण सॉरी, तमोगुण में क्या है, बहुत जो है मेहनत कर सकता है वो, और गौण रूप से क्या है, रजोगुण का।
तो ये दो गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। अब ये जो वर्ण आश्रम जो भगवान ने बनाए हैं, उसके बाद क्या है, अब ये ऐसा नहीं था कि ये आज ही जो हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हर युग में भी जो है गुणों की बहुत प्रधानता थी। जैसे सतयुग में जो है ब्राह्मण का जो है प्रधानता रहती थी, उनको आगे आने का जो है वो दिया जाता था। त्रेता में किसको दिया गया? क्षत्रियों को दिया गया, है ना। ये महाभारत कब हुआ था? त्रेता में। त्रेता में हुआ था? नहीं नहीं, द्वापर में हुआ था, करेक्ट। तो त्रेता में किसका हुआ था? शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं कि त्रेता में जो है क्षत्रियो को प्रधानता दी गई थी, और उसके बाद द्वापर में किसको दी गई थी? वैश्य को दी गई थी। और उसके बाद जो है कलयुग में किसको दी गई प्रधानता? शूद्र को दी गई है। कैसे शूद्र को दी गई है? हरि नाम सब ले सकते हैं, जन्म से सब शूद्र है। तुम भी शास्त्र पढ़ो, तुम भी हरि नाम लो, और तुम क्या हो जाओगे? तुम ब्राह्मण की कोटि में आ जाओगे। और ये हम लोग आज अपने जीवन में देख सकते हैं इस्कॉन में, जो सबको फ्री है, कोई भी आके भगवान का नाम ले सकता है, कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है, क्योंकि सबको एक समान जो है प्रधानता दी जाती है। छोटे छोटे और सब शूद्र होते हैं। कलयुग में किसी की बुद्धि इतनी कार्य नहीं करती है, बहुत ही विरले होते हैं जो भगवान को अपना सकते हैं। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो है हम ये हो गया हमारा। और उसके बाद हो गया कि हम दूसरों को हाँ, तो यहाँ पे एक प्रभु बहुत बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य की प्रवृत्ति का निवारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। और उससे पहले क्या आता है कि हम कैसे सहायता कर सकते हैं। अगर कोई इन वर्णाश्रम को नहीं समझेगा तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोलते क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है, भगवान उनमें से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। हम उनका अंश है और मानव समाज के रूप में है, पर मानव समाज भी किसी अन्य पशु के तुल्य है। ये क्यों उन्होंने बोला? अन्य पशु के तुल्य क्यों है? हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि हम वर्ण आश्रम के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर व्यवस्था में क्या होता है? डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने मन मुताबिक चलते हैं, तो हम क्या हैं? ये जो प्रभुपाद ने लिखा है, पशु समाज तुल्य हैं। टू लेग्स जो है सफिस्टिकेटेड एनिमल, सही है। टू लेग्स पे, दो पैरों पे खड़ा हुआ जानवर, हम वो ही हैं। हम वो ही कहलाएंगे अगर हम वर्ण के हिसाब से नहीं चलते और आश्रम के हिसाब से नहीं चलते। तो हम क्या कहलाएंगे? जानवर ही कहलाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा है कि हमको जो है कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। तो जो तमोगुणी हैं उनको ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए जो सतोगुण में रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह उठिए, मंगला आरती कीजिए, जपा कीजिए। सतोगुण प्रवृत्ति बढ़ेगी तो शास्त्र भी समझ में आएंगे। तो हमें और उन लोगों के साथ रहेंगे जो सतोगुणी है, जो बुद्धिमान है, उनके संग रह के हमारा भी जो है भला हो जाएगा। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद लास्ट में बोलते हैं, किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है। तो इन सब से ऊपर कौन है? जो कृष्ण भावना भावित में आता है। और उसके बाद क्या है? वो वैष्णव कहलाता है। करेक्ट। इतने यहाँ पे बात हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमने कल, अब यहाँ पे जो है हाँ, और ये जो वर्ण व्यवस्था है, अगर कोई लोग ऐसे कहते हैं कि ठीक है हम नहीं मानते इन वर्णाश्रम व्यवस्था को, और मैं तो भगवान को ही नहीं मानता, तो भी आप अगर देखेंगे किसी के घर में और किसी के ऑफिस में, है ना, एक नॉर्मल सी चीज है। ये वर्ण आश्रम के वर्ण वर्ण के विभाग के अनुसार ही सब जगह कार्य होता है, अगर आप माने या ना माने। ऑफिस में आप देखेंगे कि सारे के सारे लेबर नहीं होते हैं, वहां पे एक होता है जो क्या करता है? सबको इंस्ट्रक्शन देता है ना। सीईओ होगा वहां का, एमडी होगा, जो भी होगा वो क्या करेगा? वो सबको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है सतोगुणी है, और उसकी बुद्धि जो उतनी प्रखर भगवान ने उसको दे के भेजा है। और फिर वो क्या होता है? जाति से कोई लेना देना नहीं है, वर्ण से है, उस रंग से है। वर्ण का एक अर्थ क्या होता है? रंग। तो आपके अंदर वो रंग है कि आप दूसरे को वो व्यवस्था करवा सकें। उसके बाद कौन आता है? दूसरे लोग जो आते हैं, जो आपको जो है इंजीनियर होते हैं या कुछ ऐसी चीज होते हैं जो उस पूरी व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। आ गए सेकंड कैटेगरी में, क्षत्रिय में, है ना। और उसके बाद कौन होते हैं? तीसरे होते हैं जो मार्केटिंग करेंगे, जाएंगे, सारा जो है सब चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। और लास्ट में क्या हो गया? वो क्लास जो सबसे ज्यादा मेहनत करती है। करेक्ट। तो ये चारों लोग मिलके ही किसी ऑफिस को चला सकते हैं, किसी घर को चला सकते हैं।
ये व्यवस्था सब जगह होती है, आप माने या ना माने, घर में भी ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो एक घर में, किसी ऑफिस में, कहीं पे भी देख लेंगे, तो ये आप माने ना माने ऐसे ही चलता है। इसीलिए सबको मिलके कार्य करना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में जो है हम जो है उन्नति कर सकें, इसलिए भगवान ने ये बताया। और लास्ट में क्या है कि किसी में भी अगर हम भगवान कृष्ण को जोड़ते हैं तो हम इन सब से ऊपर आ जाते हैं। और जैसे कि भगवान है कि वो किसी चीज में फंसे नहीं है, तो भगवान के भक्त, लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं, चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और जो और उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। जो भगवान का भक्त होता है वो भी इस प्रणाली से ऊपर चला जाता है। तो हमें करना क्या है? तो लास्ट में यहाँ पे हम इसको करके विराम करेंगे कि हमें करना क्या है। तो हमें इस वर्ण आश्रम के अंतर्गत आए हुए जो भी हमारे डूज हैं और डोंट्स हैं उनको अपनाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद इसके बारे में अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है तो आप लोग 18 चैप्टर में पढ़ सकते हैं, जैसा प्रभुपाद ने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद जो है, जैसे हमने कल दिव्य ज्ञान के बारे में जाना था, तो अगर दिव्य ज्ञान को जानने के बाद हमें इसको अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, तो कल मैंने कौन कौन सी पद्धति बताई थी, कौन कौन बताएगा? कौन कौन सी पद्धति थी? कल क्या क्या सीखा था हमने दिव्य ज्ञान को अपनाने के लिए अपने उसमें? आई एम मिसिंग संतोषनी माता जी। शी इज वेरी वेरी अलर्ट और तुरंत आंसर देती थी। एक्चुअली आई संतोषनी माता जी, अगर आप मुझे सुनेंगी बाद में तो मैं आपको बहुत मिस करती हूँ क्लास में। तो बताइए आप कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे कि हमें अपने जीवन का पर्पस पता होना चाहिए। क्या? उद्देश्य। तो उद्देश्य जब हमें पता होता है तो क्या होता है कि क्लियर विजन हमें मिलता है कि ये हमारा उद्देश्य है, कृष्ण भाव, कृष्ण से मिलना, जैसे आप लोगों ने कल आंसर दिया था। तो जब भगवान हमारे जीवन का उद्देश्य है तो हमें क्या करना पड़े? प्रायोरिटीज। सेकंड क्या था? हमारी आवश्यकताएं। तो उसी के साथ से हमको अपनी आवश्यकताएं लेनी। आवश्यकता क्या है? आवश्यकताओं की फुलफिल करने के लिए हमें वर्ण आश्रम की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें किसके अनुसार चलना पड़ेगा? ये जो वर्णाश्रम भगवान ने दिया है इसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हमारी उत्पादकता क्या होगी, कि हमको जो है इसमें जो है अ, अ, दूसरों को हम दे सकेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हम दूसरों को दे पाएंगे। तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए, खुद भी हम इसको जो है अपनाएंगे और दूसरों को भी इसका जो है दे सकेंगे। ठीक है। और अगर हम इसको नहीं अपनाते हैं तो हम कौन कहलाएंगे? हम जो है प्रोडक्टिव नहीं कहलाएंगे, हम जो है डिस्ट्रक्टिव कहलाएंगे। हम पूरे समाज को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हम कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे। इसीलिए जो भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है उसको अपनाना चाहिए, चाहे आश्रम हो और चाहे वर्ण हो, दोनों तरीके से गुण और कर्मों के हिसाब से हमें इसको करना चाहिए। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? वैष्णव कहलाएंगे। और वैष्णव क्या होता है? सबका हितैषी होता है। तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत कहाँ से होगी? सतोगुण से। सतोगुण कब होता है? सुबह के सत्र में 4 बजे से। तो हमको क्या करना चाहिए? सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करना ही करना चाहिए, उसको हमें अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको जो है विराम करते हैं। यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।